नमस्कार साथियों, क्या हम प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आगे के पोस्ट पे जाने में बाधा आएगी और तरक्की भी रुकती है। यानी कि हमें बड़े लेवल पे जाना है, बड़े पोस्ट पे काम करना है, तो काम के साथ साथ बेहतर रिपोर्टिंग भी अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम अपने सीनियर ऑफिसर्स की रिपोर्ट को चेक करें, जानें, उससे सीखें और साथ में YouTube पर भी सीखें, साथ में गूगल पे भी सीखें हाउ टू मेक ए प्रॉपर रिपोर्ट। आज हम इसी तथ्य पे बात करेंगे कि एक अच्छा रिपोर्टिंग करने के लिए किस प्रकार की रिपोर्टिंग करना जरूरी है। तो आइए साथियों, कुछ शब्द, कुछ वर्ड जो जिसमें डिफेक्ट सम्मिलित हैं उस पे मैंने बनाया हुआ है और किस प्रकार से उसको आपको लिखना है, प्रेजेंट करना है, ताकि आपका टॉप मैनेजमेंट, मिड मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट उसको सराहना करे। यानी कि आपका अगर रिपोर्ट बायर को भी जाए तो बायर भी प्रॉपरली समझ ले कि कहां पे क्या दिक्कत थी और क्या मिला इंस्पेक्शन के दौरान। तो पहला जो शब्द है वो हम लेते हैं, यानी स्लीव इज अनबैलेंस, नीड टू 100% बैलेंसिंग कंपल्सरी। अब ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे ये अटैच कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि ये आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग में हेल्प करेगा। तो देखते हैं साथियों, बोल रहे हैं कि स्लीव इज अनबैलेंस, नीड टू 100% बैलेंसिंग इज कंपल्सरी। अब कुछ लोग ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं स्लीव अनबैलेंस, बस छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, यार्न डिस्टर्ब एट बैक बॉडी, छोड़ दिया। नहीं साथियों, इसका एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है और प्रॉपर सेंटेंस के साथ ही आपको प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है। जैसे स्लीव इज अनबैलेंस यानी बाजू छोटी बड़ी है, नीड टू 100% बैलेंसिंग इज कंपल्सरी, यानी 100% गारमेंट का बैलेंसिंग करना अत्यंत जरूरी है, यानी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यार्न डिस्टर्ब एट बैक बॉडी, प्लीज चेक गारमेंट केयरफुली, यानी पीछे बैक बॉडी पे यार्न डिस्टर्ब है, बहुत ध्यान से गारमेंट चेक कीजिए। शाइन मार्क विजिबल एट बैक बॉडी, पुट द बूट ड्यूरिंग द प्रेसिंग, यानी आप एक जगह प्रॉब्लम भी बता रहे हैं और उसका साथ साथ सलूशन भी बताना बेहद जरूरी है। यानी एक अच्छा क्यूए बनने के लिए, एक अच्छा क्यूए मैनेजर बनने के लिए रिपोर्टिंग के साथ साथ करेक्टिव एक्शन प्लान भी बताना इंपॉर्टेंट होता है। तो साइन मार्क विजिबल एट बैक बॉडी, पुट द बूट ड्यूरिंग द प्रेसिंग, ये कह रहा है कि साइन मार्क आ रहा है बैक बॉडी पे, प्रेसिंग के दौरान बूट इस्तेमाल करें ताकि साइन मार्क अवॉइड हो सके। फिर बोल रहा है मेन लेवल सेंटर आउट 0.5 cm शुड बी मार्क बिफोर अटैचिंग, यानी ब्रांड लेवल हमारा 0.5 सेंटर आउट आ रहा है, इसके लिए उसने सुझाव दिया है कि स्टिचिंग में प्रॉपर मार्क करके ब्रांड लेवल अटैच करें। The placement of washer level is incorrect, need to cross check trims manual, जो बास्केयर का प्लेसमेंट है, यानी फ्रॉम बॉटम यानी फ्रॉम आर्मोल, अलग अलग जो है प्रोडक्ट में अलग अलग प्लेसमेंट होता है साथियों, यानी कि प्लेसमेंट गलत है, मैनुअल से प्लेसमेंट लेना अत्यंत जरूरी है। नीड टू कलेक्ट फ्रॉम मैनुअल। आगे बढ़ते हैं साथियों, लूज थ्रेड इनसाइड बॉडी, नीड टू एक्स्ट्रा केयर इन थ्रेड शकिंग, यानी कि बोल रहा है कि
गारमेंट के अंदर में लूज थ्रेड मिल रहा है, यानी जहां धागा झाड़ते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कितनी प्रॉपर रिपोर्टिंग है साथियों, यानी कि एक तरफ प्रॉब्लम और एक तरफ जो है उसका सॉल्यूशन भी बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ज्वाइंट स्टिच विजिबल एट बॉटम हेम फोल्ड, प्लीज अवॉइड ड्यूरिंग द स्टिचिंग, यानी ज्वाइंट स्टिच मिल रही है बॉटम हेम फोल्ड में, जरूरत है स्टिचिंग में डंडा देने की, यानी स्टिचिंग में कंट्रोल करने की। Find yarn disturb at sleeve, need to extra care in fabric checking and layering। yarn disturb sleeve में मिला, यानी कि आपको चेकिंग और फैब्रिक चेकिंग में ध्यान देने की जरूरत है। एज स्टिच कमिंग अनइवन, प्लीज एक्स्ट्रा केयर इन स्टिचिंग ऑन मशीन। जो लब की सिलाई है वो चौड़ी पतली मिली, यानी कि मशीनों पर ध्यान देने की जरूरत है। Finding raw edges at bottom hem fold, please use edge cutter, avoid this problem। कह रहा है कि बॉटम हेम फोल्ड में रॉ एजेस दिख रही है, यानी कि बॉटम हेम फोल्ड करते समय एज कटर का इस्तेमाल करें, एज कटर से इस्तेमाल करने के बाद बॉटम हेम फोल्ड करें ताकि रॉ एजेस अवॉइड हो सके, ना आ सके। कॉलर सेंटर out is need to extra care in attaching to avoid center out not acceptable, यानी कॉलर सेंटर आउट हो रहा है साथियों, यानी कि स्टिचिंग में मार्क दे करके ही कॉलर अटैच करें और फिनिश करें। इस तरह करके साथियों इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स हमने दी हुई है, जिसको आप आराम से पढ़िएगा और इस पे अमल कीजिएगा और अपनी रिपोर्टिंग में सुधार कीजिएगा। सबसे बड़ी बात जो साथियों लास्ट में करेक्टिव एक्शन प्लान, यानी बायर पूछता है आपको कि बायर ये पूछता है कि क्या आपने प्रॉब्लम पाई तो उसका रेक्टिफिकेशन किया या वैसे ही माल दूसरे डिपार्टमेंट को भेज दिया या वैसे ही माल शिप कर दिया, या इनिशियल से लेके फाइनल इंस्पेक्शन तक ये करेक्टिव एक्शन लागू होता है साथियों। यानी कि आपको लिखना चाहिए कि ऑल डिफेक्टिव पीसीएस आफ्टर रेक्टिफाइड अगेन चेकड फाउंड ओके। ये होता है साथियों करेक्टिव एक्शन प्लान, यानी आपने जो भी डिफेक्ट पाए हैं उसको आपने ठीक कराया, दोबारा चेक किया तो वो सही मिला, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट को आपने वो गारमेंट सौंपे। आशा करता हूं साथियों कि आज के इस रिपोर्टिंग से आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी रिपोर्टिंग में सुधार लाएंगे ताकि आप एक बेहतर क्यूए मैनेजर, एक बेहतर प्रोडक्शन मैनेजर, एक बेहतर जनरल मैनेजर बन सकें।